Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. And our today's topic is about my story time. Like how I reached Patanjali Yogram for internship because it was a struggle to go there and like be there. It's also a struggle. So this video is for you like a guide or a motivation that अगर आप कुछ ठान लो तो you can do anything. So let's just dive into this video and please watch this video. So before starting this video, I want to like give an overview of Kavita. When I was 19 years old, जब मुझे एडमिशन करा था BNYS में, and I was a girl जिसने कभी रोड भी क्रॉस नहीं की थी अकेले, और वो वहाँ पर अकेले रह रही थी एक ऐसी जगह पर जहाँ वो किसी को नहीं जानती, कभी कहीं देखा नहीं कैसे कहाँ जाना है. एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. लाइक आप लोग अभी बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें पता हैं, बट उस वक्त आई थिंक डम, आई डोंट नो एनीथिंग. एंड आई थिंक उस वक्त ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने थे मेरे अंदर कि मुझे ये करना है, वो करना है. बहुत सारे एम्बिशंस थे कि मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ. लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे वहाँ छोड़ के गए थे, मेरा सारे एम्बिशन सब कुछ एकदम से ब्लैंक. आई वॉज जस्ट ब्लैंक दैट कि मैं क्या करूँ. और फर्स्ट डे पहुँच गई कॉलेज में. कुछ दिनों में समझ में आ गया कि ठीक है, कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी. एंड 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया. फिर समझ में आया कि अगर मैं यहीं रही तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी. मेरे सपने जो मैंने देखे हैं इतने बड़े बड़े, वो कभी पूरे हो नहीं पाएंगे. मुझे कहीं और जाके सीखना है, कहीं और जाके कुछ करना है, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था कि करना यही है, तो कैसे करना है बस वो ढूंढना पड़ेगा. तो तभी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसके पेरेंट्स के साथ में और मैं मेरे अपने भाई के साथ में हम गए थे योगग्राम में. एंड अब मुझे डेट भी आता है 20 मार्च को 2020 में, यानी कि लॉकडाउन से जस्ट पहले हम गए थे. एंड मैं वहाँ पर पहुँची एंड वहाँ पर मैं मिली थी डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी से. एंड उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दो, हमें यहाँ पर सीखना है, हमें आगे करना है. एंड ही वाज लाइक दैट नो, तुम्हारे कॉलेज में कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें कुछ नहीं सिखाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अभी 3rd ईयर में हो, तुम कैसे करोगे, हम तुम्हें नहीं ले सकते. और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ अगर हमें सीखना है तभी हम आए हैं. अभी हम 3rd ईयर में, हम चाहते तो अभी हम मज़े कर सकते थे बाकियों की जगह, लेकिन हमें सीखना है तभी हम यहाँ पर आए हैं. तो प्लीज़ हमें मौका दो, सीखने का मौका दो, हम यहाँ पर आपके साथ काम करेंगे, हम सीखेंगे. एंड सर ने कहा ओके ठीक है आप लोग, लेकिन अभी जाओ, अभी क्योंकि लॉकडाउन का सीन है तो आप लॉकडाउन के बाद आ जाना, उसके बाद हम आपको सीखने के लिए यहाँ पे रख लेंगे. एंड उसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, वो हो ही नहीं पाया बिल्कुल भी. फिर उसके अलावा और जो वहाँ पर ही फिर आसपास थे वहीं के सेंटर्स हमने ज्वाइन कर लिए, वहीं पे सब कर लिया. इसके बाद था कि चलो ठीक है, अब हमारा 5th ईयर हो जाएगा, उसके बाद शायद हम एडमिशन, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए तो हम वहाँ पर जा ही पाएंगे, जा ही सकते हैं. सो जब हमने क्या था तब हमारे यहाँ हम ये जो BNYS में 5 साल 5 इयर्स वो होते थे, जैसे 4.5 साल होते हैं अभी आपके, जिसमें 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं. हमारे 5 बार होते थे, 5 साल 1 ईयर के होते थे 5. एंड 5th ईयर के बाद हम सोचा ठीक है इंटर्नशिप में चले जाएंगे. फिर जब इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट हुई तो तब हम गए वापस कि ठीक है अभी तो हम आ सकते हैं, अभी हमारा 5th ईयर भी हो गया है. तो फिर हम गए, हमने लोग और वहाँ पे जो भी थे सीनियर्स उनसे बात की, HR से बात की, सब कुछ हो गया ठीक है. पहले बहुत मुश्किल उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, 2 बार हमारे उस वक्त इंटरव्यू हुए. एंड स्टिल उसके बाद हुआ कि ठीक है आप कर सकते हो. फिर हम गए HR के पास और उस वक्त जहाँ ज़रूरी था NOC देना, एंड हमारी कॉलेज NOC नहीं दे रही थी हमें कि नहीं आपको इंटर्नशिप यहीं से करनी पड़ेगी, तो हम आपको NOC नहीं देंगे, NOC आपको पूरा ख़त्म करने की डिग्री के बाद मिलेगी. एंड आई वाज लाइक ठीक गया, फिर से ये चांस गया.
एंड हमने बहुत रिक्वेस्ट किया हमारे एमडी से, नहीं हुआ, तो हमें उस वक्त भी वो ड्रॉप करना पड़ा। फिर हम वापस घर आ गए कि कोई बात नहीं। बट जब मैं 3rd ईयर में गई थी तभी से मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे करना तो है, वहाँ पर सीखना है, मुझे नीरज सर के अंडर में रह के सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जब मैं 3rd ईयर में गई थी तब मैंने उनको पहली बार देखा था, तभी मैं समझ गई थी कि ही इज़ द वन जिसके अंडर मैं रह कर कुछ सीख सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। तो इंटर्नशिप के ख़त्म हो गया हमारा, वहाँ से हमें डिग्री मिल गई। उसके बाद हमें मिल गया NOC। देन फिर ये लड़की वापस गई कि अब तो हमें ले लो, अब हमें नहीं पता, अब तो मुझे करना ही है। एंड जब 2nd बार गई थी तब और लोगों के साथ गई थी। जब 3rd बार अब गई तब सिर्फ हम 2 लड़कियां थी, और हमने पहले ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। जाने के बाद जो वहाँ पे मेन थे उनको इंटरव्यू दिया, उसके बाद नीरज सर को इंटरव्यू दिया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा ठीक है कर लो। एंड हम ऐसे हुए कि हाँ सच में हो गया क्या ये। फिर तक कहा कि हाँ ठीक है हो गया है, इन्होंने बोल दिया है अब कर सकते हो तुम। एंड ठीक है, तो उसके बाद हमने वहाँ पर स्टार्ट किया। एंड हम वहाँ पर सीखते थे, हमारी ड्यूटी अलग अलग लगती थी। पहले हमारी थेरेपी रूम्स में ड्यूटी लगती थी, वहाँ हमें देखना होता था सिर्फ कि कौन क्या कर रहा है। तो हम क्या करते थे कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो हम जो भी पेशेंट्स होते थे उनकी फ़ाइल लेते थे, उस फाइल में सारे के जो भी लिखा हुआ था सब कुछ देखते थे, उनकी कौन कौन सी डिजीजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किए गए हैं, कौन सा क्या डाइट प्रेस्क्राइब किया, उन सबके शॉर्ट फॉर्म सारे हमने लर्न किए। एंड डिजीजेज बहुत सारी नई सीखने को मिली, तो रोज़ जो भी नई डिजीजेज थी वो सारी घर आके वापस पढ़ते थे शाम को, जबकि हमारी 10-10 घंटे की ड्यूटी होती थी। उसके बाद भी हम आके पढ़ते थे कि क्या क्या है, सब कुछ पढ़ लें। एंड लिटरली वहाँ पर सीखने का इतना स्कोप है कि आपको डेली 10 से 15 नई डिजीजेस सीखने को मिलेंगी। डिजीजेस ही ऐसी जो आपने पढ़ी ही नहीं ऐसे। एंड भैया इसके बाद में फिर अलग अलग जगह पर डिपार्टमेंट में, जैसे एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी, उसके बाद में डाइट डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी लगी हमारी, फिर कंसल्टेशन में भी ड्यूटी लगी। कंसल्टेशन में भी हमें राउंड करवाते थे कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते एक डॉक्टर के साथ, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर्स के साथ। फिर जब हम उनको लगा कि ठीक है अभी कर सकते हैं, फिर इंडिविजुअल ड्यूटी भी लगाते थे। तो इस तरीके के बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम फाइनली वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड जो वर्ड मुझे लास्ट अभी भी याद है, जो नीरज सर ने कहा था जब हमारा लास्ट था, हम आ रहे थे, कि ये दोनों लड़कियां राजस्थान से आई थी और इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि ये इतना मेहनत करेंगी, इतना सीखेंगी। और ये दोनों लड़कियों ने बहुत मेहनत की और इस समय का पूरा सदुपयोग करके सीखे हैं। एंड इट जस्ट मेल्ट माई हार्ट। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा था वो सुन के। एंड उसके बाद जब मेरी यहाँ पे भी पोस्टिंग हुई थी, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया था नीरज सर को, उनसे बात की थी कि सर आई हैव पोस्टेड हियर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम एंड everyone who are part of my life, who are part of this journey and everything, and that's it. Thank you so much. Hope you all like this video and आपको कुछ motivation मिली होगी, कुछ सीखने को ही मिला होगा. And if you want more such story times, please let me know. If you like this video, please share this video. And the last moral of the story is, if you want something, you can do anything. Just work hard and you will achieve it definitely. Thank you so much. Bye bye.